Hello guys, welcome to all of you in your new class, that is of class of derivative of logarithmic and exponential functions. Okay, तो चलिए पहले पूछ लेते हैं आप लोग सब कैसे हैं, अच्छे हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है, ये अच्छा ही रहना चाहिए। घर पे टिके हुए हैं ना सब, कोई बाहर तो नहीं जा रहा भाई? बाहर नहीं जाना है बेटा अभी कोविड-19 की वजह से, है ना? स्टे एट होम एंड स्टे सेफ, है ना? अपनी फैमिली को भी सेफ रखिएगा और खुद भी सेफ रहिएगा। तो चलिए इसी डिटर्मिनेशन के साथ आज हम शुरू कर रहे हैं आज की क्लास लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। तो पहले चलिए आपको ये बताते हैं कि ये होते क्या है ना? वैसे जब हमने आपको फॉर्मूले बताए थे डेरिवेटिव के बच्चों, तो मैंने आपको बताया था कि डेरिवेटिव जो होता है लॉग एक्स, अरे है ना, लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज 1/x। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। दूसरे में एक और होता है लॉग एक्स, यहाँ पर बेस ई होता है और यहाँ पर बेस ए होता है। इसका क्या बताया था 1/x और डिनोमिनेटर में ही लॉग ए और बेस यहाँ पर कितना ई। देखिए दो लॉग है ना आपके पास में, लॉग एक्स व्हेन बेस इज ई एंड लॉग एक्स व्हेन बेस इज ए। समझ गए? जो ये वाला लॉग होता है इसको हम नेचुरल पढ़ते हैं और ये आपके पास में कॉमन हो जाता है, ठीक है। अभी हम इसको बताएंगे, लेकिन मैं आपको ये बता रही हूँ कि मैंने आपको लॉगरिथमिक के फॉर्मूले यानी कि लॉगरिथमिक का जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला है वो हम ऑलरेडी 11th क्लास में या अभी हम जो हमने डेरिवेटिव पढ़ाए थे आपको तो हम डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो होते हैं, ई रेज़ टू पावर एक्स और दूसरा एक्सपोनेंशियल क्या होता है ए की पावर एक्स। इसके डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स और इसका हो जाता है बच्चों ए की पावर एक्स लॉग ए बेस ई। ये थे ना आपके पास में अभी तक, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम पहले कर चुके हैं। अब देखिए आपको ये बताया जाएगा कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, है ना, और इनकी डोमेन क्या होती है, इनकी रेंज क्या होती है, ठीक है ना। और लॉग की और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको काम आने वाली है इन फ्यूचर, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं विद logarithmic functions and exponential function. Derivatives we have already discussed in the previous class. So now अब देखिएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, देखिए ई एक्स पे लिखूंगी मीन्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई डाउट नहीं है इसमें, तो ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे होता है बेटा कि अगर मैं कोई फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ एफ, कैसे एफ एक्स इज इक्वल टू 10 रेज़ टू पावर एक्स, या चलिए ए ले लेते हैं पहले, ए रेज़ टू पावर एक्स, ठीक है। If I am defining a function f(x) where f(x) is equal to a raised to power x, and what is this a that should be greater than 1, means that can be 2 raised to power x, 3 raised to power x, 4, 5 anything, कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो इसको हम कहते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन होता है एक्चुअली, ये होता है रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर तक, रियल नंबर से पॉजिटिव रियल नंबर तक। व्हाट डज दिस मीन कि डोमेन ऑफ फंक्शन इज आर एंड रेंज ऑफ फंक्शन इज पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स when we can define a function f from real number to positive real number in such a way that fx is equal to a raised to power x, where a is any number which is greater than 1, then this function is known as what, exponential function, ठीक है। और हम इसको पढ़ते हैं कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, व्हाट, कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, दैट इज कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन in somewhere a can be replaced by 10, तो therefore the function क्या हो जाएगा बच्चों, fx is equal to 10 raised to power x, this is common exponential function, okay। देखिए a कोई भी greater than 1 है ना, तो fx is equal to a की power x, this is common exponential function। कोई दिक्कत नहीं है इसमें common exponential function में, ठीक है। अच्छा जी, दूसरा केस क्या होता है, अगर मैं a को रिप्लेस कर दूं व्हाट, ई से, ठीक है, ई की वैल्यू 2 से 3 के बीच में होती है, ठीक है। तब हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, ए को ई से रिप्लेस कीजिए, ई की पावर एक्स, क्लियर है ना। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, ई की पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ये कैसा, इसको हम क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन,
तो इसका मतलब देखिए हमारे पास में फंक्शंस दो हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या क्या हो गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू ए की पावर एक्स, दिस इज नोन एज कॉमन एक्सपोनेंशियल फंक्शन वेयर ए शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड इट्स रेंज इज आर, domain is r and range is r positive. Similar for this, तो एफ एक्स इज ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स को हम पढ़ते हैं नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। अब इसी के बेस पे हम क्या करेंगे ना, इसी के बेस पे हम लॉग फंक्शन डिफाइन करते हैं, लॉगरिथमिक। देखिए अब लॉगरिथमिक फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, सपोज कीजिएगा अगर हमारे पास है a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू b, है ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ये तो है a रेज़ टू पावर x इज इक्वल टू b, आगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो मैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन को ना लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख पाऊंगी, कैसे, हियर आल्सो a शुड बी ग्रेटर देन 1, देन आई कैन डिफाइन ए लॉग फंक्शन, ठीक है। कैसे डिफाइन करूंगी कि मान लीजिएगा मैं एक लॉग फंक्शन डिफाइन कर रही हूँ, कहाँ से कहाँ तक बच्चों, अब की बारी r प्लस से r हो जाएगा, मीन्स डोमेन जो होगा लॉग फंक्शन का क्या होता है, पॉजिटिव रियल नंबर, डोमेन ऑफ f पॉजिटिव रियल नंबर, और भाई जो रेंज होएगी वो हो जाएगी रियल नंबर, ठीक है। और किस टाइप से हम डिफाइन करते हैं, लॉग ऑफ b बेस a इज इक्वल टू x, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये आपको याद रखनी है बच्चों। देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सपोनेंट फॉर्म एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द लॉगरिथमिक फॉर्म ऑफ दिस एक्सपोनेंट फॉर्म, मीन्स if I have a raised to power x is equal to b, so I can write this is n as logarithmic form, and logarithmic form क्या होती है, this is, देखिए ये नंबर है आपका, तो log of b जो बेस में है वो बेस में ही रहेगा, a raised to power x, this is base, this is number, this is power, got my point, and this is your value, ठीक। तो log of b बेस में a ही आ गया है और ये is equal to x हो गया, है ना, इतना टफ नहीं है याद करना, यहाँ जो बेस यहाँ पर है वो ही बेस यहाँ पर रहेगा, ठीक है, और जो आंसर है वो लॉग में पहुंच जाएगा। देखिए यहाँ से कंपेयर कीजिए, r प्लस से r मतलब r से r प्लस, और यहाँ पे r प्लस से r, तो लॉग इसके साथ आ जाएगा और ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज माई लॉगरिथमिक फंक्शन, मीन्स अगर मेरे पास में एग्जाम्पल देती हूँ बच्चों, देखिए क्या होता है, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 16 होता है, तो अगर मैं इसको लॉग वाली फॉर्म में लिखूँ ना, तो log 16 बेस 2 इज 4, ये मेरा लॉगरिथमिक फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं इसमें, 2 रेज़ टू पावर 4 इज 16, ये फॉर्म कैसी है, ये है हमारी एक्सपोनेंट फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म को मैंने किस में लिख दिया, लॉगरिथमिक फॉर्म में, गॉट माय पॉइंट ना, ठीक। तो ये चीज़ याद रखिएगा, इससे मीन्स इफ आई हैव दिस, then from here I can write this as in logarithmic form, तो this is my logarithmic form, ठीक है। ऐसे देखिए बेटा कॉमन एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है जब नॉर्मल लिखा जाता है, तो ये भी आपका कॉमन लॉग फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। व्हाट इज दिस इज कॉमन लॉगरिथमिक ऑफ x, ठीक, मीन्स बिल्कुल इसी के बेस पे चलेंगे। देखिए अगर मान लीजिएगा मेरे पास में है log x और बेस में है a, या फिर log x बेस में है 10, तो हम इसको क्या पढ़ेंगे भाई, इसको हम पढ़ते हैं कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x, कोई दिक्कत उसमें, यहाँ पे भी तो ऐसे ही था, अगर a है या 10 है तो हम उसको पढ़ते थे कॉमन एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी कि फंक्शन। सिमिलरली इफ log में बेस a है या 10 है तो हम उसको पढ़ते हैं कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन ऑफ x, नो डाउट। अब आ जाइएगा, अगर मैंने a को e से रिप्लेस कर दिया तो मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का नाम क्या हो जाता था, नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। सेम विद दिस, इफ I will change the base with a, means like this, log x बेस क्या आ गया यहाँ पर e, ठीक है। तो ये क्या था, देखिए ये था नेचुरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन, वेरी इजी, दोनों एक जैसे ही हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पे लिख देते हैं, चलिए log x, ये कौन सा हो जाता है, कॉमन लॉगरिथमिक फंक्शन, ऐसे याद रखिएगा। अगर a रेज़ टू पावर x है तो क्या हो जाएगा, नेचुरल
एक्सपोनेंट फंक्शन, और अगर e रेज टू पावर x है तो क्या हो जाएगा, सॉरी उल्टा हो गया, a रेज टू पावर x पे कॉमन, और बच्चों e की पावर x पे क्या आ जाएगा मेरा नेचुरल एक्सपोनेंट फंक्शन। ठीक है, तो ये हमारे आपके पास में 4 फंक्शंस हो गए हैं। कोई दिक्कत इसमें, डोमेन हो गई है सबकी, रेंज हो गई है सबकी। ठीक है बच्चों, तो ये था इसमें। वैसे इसमें ग्राफ भी होते हैं, लेकिन बस यही है, ग्राफ ऑलमोस्ट आपको भी फिलहाल ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसमें। ठीक है ना, तो वैसे भी ग्राफिंग जो है आपके इसमें से हट ही गई है ऑलमोस्ट सिलेबस में से ना। ठीक है, तो ये आपके पास में लॉगरिथमिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, चलिए अब देखिए बच्चे, इसकी कुछ प्रॉपर्टी होती है हमारी, मैंने कहा ना आपको कि हम लॉग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे। तो अब लॉग फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ना टिप्स पे होना चाहिए, है ना। देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग लिख दो बस, कोई दिक्कत नहीं है, लॉगरिथमिक आप समझ जाइएगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन है। देखिए, फर्स्ट होता है आपका, अगर प्रोडक्ट में है दोनों चीज़ें और लॉग बाहर लगा हुआ है तो दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूट दिस प्रोडक्ट टू एडिशन। याद आ रही है ना, कुछ प्रॉपर्टी पढ़ रखी है ना पहले, log x इंटू वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। ठीक है, बेस जो भी होगा, अगर e होगा तो e लिख लेंगे, a होगा तो a लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, एक चीज़ और बताना भूल गई हूँ भाई, अगर log x है तो मैं इसको सिंपल log x भी लिख सकती हूँ, या मैं इसको ln मीन्स नेचुरल लॉग, तीनों एक ही बात होती है। अगर log x है, बेस नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब बेस क्या हो जाएगा, e हो जाता है। ठीक है, log x base e, that can be written as only just log x, means we can omit here e, not necessary कि we have to write already here, मतलब we have to write always e here. If there is nothing written, then it means this is natural log. Also the natural log can be written as ln x, ln x भी log x होता है। कभी आप सोचें कि ln क्या आ गया भाई। ठीक है, अब देखिएगा, अगर बच्चों यहाँ पे बेस e है तो हर जगह बेस e आएगा, बेस a है तो हर जगह बेस a आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ में। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी होती है बच्चों इसकी, log ऑफ x अपॉन y इज इक्वल टू log x माइनस log y, मीन्स व्हाट, कि log जो होता है, log फंक्शन जो होता है, दैट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर डिवीजन टू सब्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद में थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास में लॉग की, दैट इज पावर। अगर x की पावर y होती है तो ये जो पावर में लिखा हुआ है ये बाहर आ जाता है, y log x, ये इसकी थर्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, ये याद होनी है भाई, क्योंकि मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो करवाऊंगी उसमें ये सारी काम आने वाली है। उसके बाद में फोर्थ होता है आपका, देखिएगा, log x लिखा है, बेस y लिखा है, अगर मुझे इसका रेसिप्रोकल लेना है, मीन्स मुझे डिजिट को बेस बनाना है, बेस को डिजिट बनानी है, तो इसका मतलब आई हैव टू टेक ए रेसिप्रोकल हियर, log y एंड x। क्लियर है, log x है, इसको पढ़ेंगे कैसे, log x, देखिए पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मीन्स आप कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं। ऐसे मतलब कुछ लोग ना ऐसे पढ़ते हैं log y x, व्हाट इज दिस log y x यार, log y x नहीं है ये, दिस इज log x बेस y, गॉट माई पॉइंट, दिस इज log y बेस x, ऐसे इसको पढ़ते हैं, है ना। देखिए, मैथ्स के स्टूडेंट से कोई मतलब ऐसी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि वो प्रॉपर रीड कर रहे हैं, गॉट माई पॉइंट, log y x नहीं है ये। अगर मैं log y x बोल रही हूँ ना तो log y x ये होता है बच्चों, अगर ये पढ़ रही हूँ मैं तो log x बेस y ही इसको पढ़ना है आपने। ठीक है, इसको नहीं पढ़ेंगे ऐसे log y x, नो, दिस इज नॉट log y x, दिस इज log x बेस y and this is log y x, you can read this now, this property, understood, log x base y can be written as 1 upon log y base x, means अगर इसको मुझे ऊपर करना है ना, मीन्स ये डिनोमिनेटर में है, अगर मुझे इसको न्यूमिनेटर में करना है तो ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट देख वो मतलब आपको चेंज क्या करना है, बेस विल बी डिजिट एंड डिजिट विल बी बेस। ठीक है, एंड द फिफ्थ प्रॉपर्टी इज, अब देखिएगा log x है, बेस y है,
अगर मुझे इसको क्वेश्चन में लिखना है और एक नया बेस मुझे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, कैसे करना पड़ेगा? देखिए क्वेश्चन में मैं लिख देती हूँ log x अपॉन log y, लेकिन ऐसे तो नहीं होएगा। देखिए जो ऊपर है वो ऊपर हो गया, जो बेस में है वो बेस में आ गया। यहाँ पे एक नया बेस इंट्रोड्यूस कीजिए आप, कुछ भी a b c वॉट एवर यू वांट। क्लियर? log x बेस y को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ log x बेस a अपॉन log y बेस a। देखिए याद करना इज नॉट वेरी डिफिकल्ट हियर। व्हाई? बिकॉज log x बेस y जो बेस में है वो बेस के अंदर ही आया हुआ है भाई, बाहर ही आया हुआ है, सॉरी मतलब डिनोमिनेटर में आया हुआ है ना। तो ये कुछ इसकी प्रॉपर्टीज हैं। एंड ये आप लोगों ने ये वाली प्रॉपर्टी आपने पहले ही पढ़ी हुई है कि अगर बेस और डिजिट सेम होती है तो वैल्यू कितनी आती है? 1। वेरी गुड। एंड द लास्ट वन log 1 की वैल्यू वही जो तुम्हारी हमेशा टेस्ट में आती है। हाँ वेरी गुड, 0। ये नहीं आनी चाहिए 0, समझ रहे हैं? यहाँ पे अगर 100 है तो 100 आना चाहिए, 10 है तो 10 आना चाहिए, मतलब आपके टेस्ट में। यहाँ नहीं, यहाँ तो log 1 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपकी 7 प्रॉपर्टीज हैं लॉग फंक्शंस की। ठीक, इसको यानी कि नंबर 4 और नंबर 5 को आप अच्छे से रिमाइंड मतलब अच्छे से याद कीजिएगा। देखिए ये बहुत सारी, ये ना बहुत कॉमन है बच्चों, ये आपने बहुत यूज़ की हुई है। ये 1st, 2nd, 3rd, 6th और 7th है ना, ये थोड़ी सी टिपिकल आपको लग सकती है, ये आपने रेयर चांसेस पे यूज़ की हुई है, बट करनी तो पड़ेगी भाई, अब 12th में आ गए हम, है ना। देखिए 12th तक इन दोनों प्रॉपर्टीज़ ने आपका वेट किया है कि भाई कब बच्चे 12th में आएंगे और फिर कब हम ये वाली प्रॉपर्टीज़ मतलब कब हमारे भी भाग्य जगेंगे। तो अब इनके भाग्य जग गए हैं भाई। ठीक है, तो ये होता है बच्चों लॉग फंक्शंस एंड आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो इससे बेस कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.4 है हमारी। ठीक, लेकिन देखिए 5.4 जो है ना बच्चों वो है एक्चुअली चेन रूल, और चेन रूल अब की बार किस पे लगा रहे हैं आप? चेन रूल लगाएंगे अब की बार लॉगरिथमिक पे और एक्सपोनेंशियल पे। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 5.4 हम करने वाले हैं अभी फिलहाल। एक्सरसाइज नंबर 5.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही है, 10 क्वेश्चन है इसमें। लेट y इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर x sin x। मेरे ख्याल से दिमाग में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन वही है जो आपके चेन रूल वाले थे, यानी कि जो आप 11th में कर चुके थे, लेकिन 11th में आपको एक्सपोनेंशियल और लॉग का फॉर्मूला नहीं पता था। अब आपको एक्सपोनेंशियल का भी पता है बेटा, लॉग का भी पता है ना। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूंगी तो कैसे करूंगी? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा भाई? dy/dx, और इस पर क्या लगेगा? क्वेश्चन रूल fx अपॉन gx। याद आ रहा है ना कैसे करते हैं क्वेश्चन रूल में? डिनोमिनेटर का स्क्वायर यानी कि साइन एक्स का स्क्वायर, फिर हम करेंगे यहाँ पर साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, ऐसे साइन लगा दूँ, फिर माइनस ई की पावर एक्स यानी कि न्यूमरेटर और इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। ये याद है ना डेरिवेटिव का साइन? बस लगा दीजिएगा भाई साइन एक्स, और ई की पावर एक्स का हमने अभी आपको डेरिवेटिव बताया ही है, और साइन एक्स का क्या हो जाता है भाई? कॉस एक्स, और अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स। टेक ई की पावर एक्स कॉमन, यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। दिस इज माई डेरिवेटिव ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, इसका 5.4 में ही क्या रहे कि लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। तो देखिएगा डेरिवेटिव कीजिएगा dy/dx, मतलब कि डेरिवेटिव करना है e की पावर साइन इनवर्स x का। तो अगर इसको आप x मानेंगे e की पावर x, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x। फिर क्या करते थे चेन रूल में? जो x कंसीडर करा है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, तो e रेज़ टू पावर साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव अंडर रूट ऑफ दिस, एंड दैट विल बी, इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लीजिएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना। तो देखिए 5.4 इज नॉट टफ एक्चुअली, दिस इज वेरी वेरी मच इजी, बट द न्यू फॉर्मूला कम्स आउट टू बी ऑफ एक्सपोनेंशियल फॉर्म एंड लॉगरिथमिक फॉर्म। ठीक है, बाकी आपकी सारा चेन रूल ही है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, y इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब, डेरिवेटिव करेंगे तो dy/dx, इसको मैं x मान लेती हूँ,
तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव, और फिर भाई जो एक्स मानते हैं उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, तो ई रेज़ टू पावर एक्स क्यूब, और एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर एंड ई की पावर एक्स क्यूब हो गया। देखिए इजी। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे क्या कह रहे हैं, y इज इक्वल टू साइन ऑफ tan इनवर्स ई की पावर x माइनस एक्स। चलिए अब क्या लगाएंगे फॉर्मूला, डेरिवेटिव कीजिएगा dy बाई डी एक्स, इसको x मान लेते हैं, तो साइन x का डेरिवेटिव cos x, x की जगह ये लिख लेते हैं, और फिर बच्चों क्या करते थे, जो आपका x आया है उसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में, इसको ऐसे लिखिएगा। अब tan इनवर्स, इसको x मान लो, तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x का स्क्वायर, और फिर क्या करते थे, जो x है उसका डेरिवेटिव इनटू में। चेन रूल याद आ रहा है ना आप लोगों को, भूले तो नहीं है इतने दिनों बाद, मेरे ख्याल से नहीं भूले होंगे भाई, है ना, क्योंकि चेन रूल हमारा 11th क्लास में भी था। ठीक है, तो tan इनवर्स x ये आ गया आपका, और ये कर लीजिएगा, तो दैट इज cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, दिस इज माइनस, और ये हो जाएगा बच्चों प्लस e की पावर माइनस 2x। अब आप इसको x मान लीजिएगा, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और फिर डेरिवेटिव किसका लेंगे, जो आपका x है, यहाँ पे फिलहाल माइनस है, तो e की पावर माइनस x cos ऑफ tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस e की पावर माइनस 2x, और माइनस x का डेरिवेटिव 1, सो माइनस का, तो माइनस आपने यहाँ पे लगा दिया। तो देखिए नॉट टफ ना, सिर्फ आपको चेन रूल हम लगाए जा रहे हैं और पुराने वाले तरीके से हम क्वेश्चंस को किए जा रहे हैं, बस नए फॉर्मूले 2 आ गए हैं आपके पास में। ठीक है, जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 5, y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos e की पावर x, करिए भाई डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, क्या करना चाहिए, ये x हो गया ना, log x का डेरिवेटिव 1/x, और फिर किसका डेरिवेटिव करते हैं, cos e की पावर x, जो आपने x माना है। देखिए यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यहाँ पर बेस e है, यानी कि ये नेचुरल लॉग फंक्शन है। अगर बेस लिखा होता तब फिर वो कॉमन हो जाता, ठीक है, क्योंकि देखिए 2 फॉर्मूले हो जाते हैं ना लॉग के, इसीलिए। अब आइएगा अब आप दोबारा इसमें cos e की पावर x, अब इसको x मान लीजिएगा e की पावर x को, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस का साइन x, और बच्चों जो x माना है उसका डेरिवेटिव, तो साइन e की पावर x cos e की पावर x, और ये e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। e की पावर x को पहले लिख लेते हैं, और साइन अपॉन क्या हो जाता है, साइन ऑफ थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं कि y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर x क्यूब प्लस e की पावर x 4 एंड प्लस लास्ट है e की पावर x की पावर 5। करिए भाई डेरिवेटिव कर लेते हैं, तो डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, सबका अलग अलग, इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव प्लस इसका, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, तो कर लेते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स 4 एंड भाई डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5। तो e की पावर x का डेरिवेटिव सिंपल e की पावर x, अब इसको x मान लेते हैं, यहाँ पर ऐसे तो मानेंगे ना, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और डेरिवेटिव किसका, जो x होता है, यहाँ पर बोलिए मैं इसको x मान लेती हूँ, तो जब मैं इसको x मानूंगी तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और इनटू में किसका आ जाएगा, x क्यूब। यहाँ पर आइए इसको मान लीजिएगा x, तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और डेरिवेटिव किसका, फिर e की पावर x, देखिए सेम ही लग रहा है, बस डेरिवेटिव होते चले जा रहे हैं, जो आपने x माना हुआ है। लगा लीजिएगा भाई e की पावर x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव आपके पास में 2x आ जाएगा, e की पावर x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, e की पावर x 4, और x की 4 का डेरिवेटिव
4x³ ये e की पावर x की पावर 5 और x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4। इसको प्रॉपर वे में लिख लेते हैं, लिख लेंगे या नहीं अपने आप हम? e की पावर x प्लस 2x e की पावर x स्क्वायर 3x स्क्वायर e की पावर x³, 4x³ x की पावर 4, 5x की पावर 5 एंड 10। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है ना? तो देखिए टफ तो नहीं है भाई, बार बार बोली जा रही मैं ये वाली बात, बट चलिए फिर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कि y इज इक्वल टू e रेज टू पावर रूट x और इसका भी रूट। ठीक है, इसका मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं पावर हाफ। लगाइएगा डेरिवेटिव। अब बताओ भाई, जब डेरिवेटिव लगाओगे इसको x मान लोगे या नहीं? ये मेरा x है तो x की पावर हाफ का डेरिवेटिव हाफ, और क्या आ जाता है, जो भी x है उसकी पावर माइनस हाफ। फिर डेरिवेटिव किसका? जो x कंसिडर करा है। देखिए रूट x का डेरिवेटिव आप याद रख लो भाई, रूट x यानी कि x की पावर हाफ का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x। इसको अंदर नीचे ले आइएगा तो 1/2 e की पावर रूट x की पावर हाफ। डेरिवेटिव लगाइए इसका। अब की बार इसको x मान लेते हैं तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और जो डेरिवेटिव जो x माना है उसका डेरिवेटिव लिख लीजिएगा e की पावर रूट x अपॉन 2 e की पावर रूट x की पावर हाफ, और इसका डेरिवेटिव 1/2 रूट x। देखिए e की पावर रूट x की पावर 1 और नीचे हाफ तो कैंसिल हो जाएगी ना, तो पावर ऊपर ही बचेगी हाफ, और ये 4 रूट x। इसका मतलब आंसर आ गया e की पावर रूट x 4 रूट x। बस इसके रूट में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। देखिए x की पावर हाफ का डेरिवेटिव हाफ x की पावर माइनस हाफ, तो ये e की पावर रूट x की पावर हाफ हो गई है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ जो आपने x कंसिडर किया था, फिर e की पावर x, इसको x कंसिडर कर लेंगे, e की पावर x का डेरिवेटिव e रेज टू पावर x, फिर जो x माना है उसका डेरिवेटिव, एंड सॉल्व दिस। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 8 में है भाई y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x। तो डेरिवेटिव में क्या करेंगे भाई, इसको x मान लेते हैं तो log x का डेरिवेटिव 1/x, और फिर जो x माना है उसका डेरिवेटिव, तो 1/log x, और log x का डेरिवेटिव 1/x। देखिए कितना सिंपल सवाल हो गया, कितना छोटा सवाल। बस क्या याद रखना है, फॉर्मूले और चेन रूल, हाउ टू अप्लाई चेन रूल। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं भाई। y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। cos x अपॉन log x डेरिवेटिव में क्या लग रहा है, cos x अपॉन log x में क्या होना चाहिए, यस क्वेश्चन रूल। तो क्वेश्चन रूल में क्या करते हैं, log x का स्क्वायर लिखते हैं, यहाँ पर log x आ जाता है, फिर न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते हैं, फिर माइनस cos x और log x का डेरिवेटिव। तो ये हुआ बच्चों log x, cos x का डेरिवेटिव माइनस के साइन x, cos x और log x का डेरिवेटिव 1/x, एंड दैट इज log x का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिएगा, माइनस के साइन x इंटू लॉग x माइनस के cos x अपॉन x अपॉन log x का स्क्वायर। x क्या ले लें, एलसीएम ले लेते हैं, तो x की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, माइनस का x साइन x log x माइनस के cos x, और x आ जाएगा डिनोमिनेटर में। जस्ट ए कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये हुआ भाई क्वेश्चन नंबर 9। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 10, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एक्चुअली। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए भाई, y इज इक्वल टू cos ऑफ log x प्लस e की पावर x, where x is positive. Now derivative क्या दिख रहा है, ये cos x, इसको मैंने x मान लिया तो cos x का डेरिवेटिव माइनस के साइन x, और फिर क्या करते हैं मल्टीप्लाई में भाई,
जो आपने x कंसीडर करा है उसका डेरिवेटिव log x प्लस e की पावर x। देखिए कितना सिंपल सा सवाल, देखिए कितना बड़ा है लेकिन हो गया इजी। log x का डेरिवेटिव 1/x और e का s, तो माइनस के साइन ऑफ log x प्लस e की पावर x एलसीएम ले लीजिएगा 1 प्लस x और अपॉन में x। तो देखिए ये हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.4। आई थिंक मैंने थोड़ा स्पीड से करा दिया क्या आज? देखिए स्पीड इसीलिए पकड़ी गई आज बिकॉज सिर्फ चेन रूल था, है ना, और सिर्फ आपको ये 3 फॉर्मूले याद रखने थे कि log x का डेरिवेटिव 1/x और log x बेस a का डेरिवेटिव 1/x log a और बच्चों e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x। सिर्फ ये 3 फॉर्मूले थे और भाई चेन रूल था, चेन रूल भी हम कर चुके थे। और बेटा ध्यान रखिएगा जो लॉग की प्रॉपर्टीज पढ़ाई है ना उसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। एंड द मोस्ट एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारी, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है। चलिए स्टार लगा देते हैं हम इसके सामने। देखिए भाई log e की पावर x हो जाता है x, क्योंकि log e की पावर x बाहर आ जाएगा और log u हो गया 1, है ना। देखिए ठीक, और एक प्रॉपर्टी ये हो गई मेरी और दूसरी हो गई भाई e की पावर जो log है वो भी क्या हो जाता है x, और x की वैल्यू क्या होनी चाहिए पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं। log और e कैंसिल होके x आ गया, e और log कैंसिल होके x आ गया, बट x शुड बी पॉजिटिव। ये ध्यान रखिएगा, x शुड बी पॉजिटिव। ओके, एक चीज और, इसमें जो सबसे ज्यादा गलती होती है ना, आप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, मान लीजिएगा e की पावर माइनस log x है, e की पावर क्या है माइनस log x, तो आप क्या करेंगे ना e और log कैंसिल करके इसे माइनस x कर देंगे। ये गलत है, ऐसे नहीं होएगा ये। देखिए e की पावर माइनस log x का मतलब है e की पावर, इसको मैं ऐसे लिख दूं क्या log 1/x। log 1/x कैसे आया चाहिए, इसे छोड़िएगा अभी। इस माइनस को मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना log x की पावर -1, क्योंकि मेरे पास फॉर्मूला है या नहीं। चलिए मैं इसको ऊपर करती हूँ, ये वाला क्वेश्चन मिटाती हूँ। log की कुछ प्रॉपर्टीज है वो देखिएगा एक बार। ये ऊपर लिखती हूँ भाई, मैं इसको मिटा रही हूँ यहाँ से। e की पावर माइनस log x नहीं होता माइनस के x। कभी सोचो e और log तो मैम ने बता रखा है कैंसिल हो जाता है। बहुत गलती करते हैं भैया आप लोग, ये बहुत ज़्यादा। ऐसे ही e की पावर -3 log x लिख देंगे आप माइनस के 3x, ये भी नहीं होएगा बिकॉज e की पावर माइनस log x। देखिए मैंने क्या लिखा है बच्चों, मैंने लिखा है e की पावर log, e और log के बीच में कुछ नहीं आना है, ना प्लस ना माइनस ना 2 ना 3, नथिंग। ऐसी log और e के बीच में कुछ नहीं आना है। देखिए e की पावर माइनस log x है, इस माइनस को पावर में पहुंचा दीजिएगा, क्योंकि log x की पावर y यहाँ जाता है। अब देखो e और log कैंसिल हो गए, दिख रहा है ना, अब e और log के बीच में कुछ नहीं है, तो इसका आंसर x की पावर -1 यानी कि 1/x। देखना कहाँ तो आप -x लिख रहे थे, जबकि आंसर कितना आना है 1/x। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू रिमेंबर। ओके, सो इसको बिल्कुल अच्छे से जहन में बिठा लीजिएगा कि e की पावर माइनस log x इज नॉट -x। व्हाई? द रीजन इज हियर e रेज़ टू पावर माइनस log x, दिस इज माइनस, इस माइनस को आप यहाँ पावर में ऐड मतलब पहुँचा दीजिएगा, -1 को यहाँ पर e और log अब कैंसिल हो जाते हैं। गॉट माई पॉइंट? उसके बाद में एक जो मेन मिस्टेक होती है ना आप लोगों की, वो ये हो जाती है log x प्लस वाई इज इक्वल टू log x प्लस log y। ये नहीं होता है ऐसी, log x माइनस वाई भी log x माइनस log y नहीं होता है। log जो है एडिशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, नेगेटिव मतलब सब्ट्रैक्शन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, समझ रहे हैं? प्रोडक्ट होता है यहाँ पे, क्वेश्चन होता है। ये वाली भी बहुत मिस्टेक होती है, क्योंकि जो मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाने वाली हूँ अभी इस लेक्चर के बाद में, वो इसी बेस पे आएगी, ठीक है। तो ये वाली कुछ चीज़ें हैं लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंट फंक्शन के बारे में, ये आपको रिमेंबर करनी है, याद रखनी है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है। दीज आर द ऑल्सो जो हमने आपको वो 7 या 8 प्रॉपर्टीज लिखवाई हैं वो भी आपको याद रखनी है, ठीक है। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।